नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से द एम ऑफ एजुकेशन सचकान में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट फिजिक्स का जो क्लास 12th का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 2, उसका डिस्कशन करेंगे, उसका सलूशन हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे पास जो टेस्ट था उसमें हम 15 क्वेश्चन लिए थे न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन करने थे, और फिल इन द ब्लैंक 10 क्वेश्चन थे जिसमें 10 को 10 करने थे, और डेरिवेशन टाइप थे कुछ क्वेश्चन जिसको डेरिवेशन आप अपने नोट से देख सकते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है मैं आपको एक एक करके यहाँ डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक है 1.62 और इसका कोण है 30 अंश। तो यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक पतली किरण प्रिज्म पर गिरती है तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमने क्या क्या दिए हैं, प्रिज्म का अपवर्तनांक दिए हैं 1.62, दूसरा दिए हैं प्रिज्म का कोण दिए हैं, कह रहे हैं कितना है 30 अंश, और हमसे पूछ रहे हैं डेल्टा एम कितना होगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो आपको पता होगा कि हमने फार्मूला आपको बताया था एन इक्वल टू था, जो फार्मूला वो था साइन a/2 हर में था, और साइन डेल्टा एम प्लस ए अपान टोटल के अपान 2 था। तो हम इस वाले फार्मूले में क्या करते हैं, इन सभी का मान क्या करते हैं रख देते हैं, यहाँ से हम डेल्टा एम निकाल लेंगे। आप पतले प्रिज्म का फार्मूला नहीं लगाएंगे, कुछ लोग डेल्टा एम इक्वल टू लगा दिए थे an-1। ये जब तब लगेगा जब प्रिज्म क्या होगा, पतला होगा। इसमें प्रिज्म पतला नहीं है क्योंकि इसका कोण 30 अंश है। पतले प्रिज्म की कंडीशन होती है जो कोण ए होता है उसका मान 5 अंश से 10 अंश के बीच में लगभग कहीं लाई करता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, लगेगा हमारा पहला फार्मूला। उसी फार्मूले को हम यूज करते हैं इस वाले सवाल में सॉल्व करने के लिए। चलिए सभी का मान फटाफट से रख दीजिए इस वाले इक्वेशन में। इस वाले समीकरण में एन का मान रखते हैं 1.62 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 30 अपान में 2, और नीचे यहाँ रखेंगे साइन 30 अपान में 2। यहाँ साइन 15 अंश का मान आपको देना होगा, तो साइन 15 अंश यहाँ काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 15 के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.62 गुणे साइन 15 अंश बराबर ऊपर वाला बचा रहेगा साइन डेल्टा एम प्लस 30 अपान 2। ओके, अब क्या करते हैं, साइन 15 अंश का मान रखते हैं। साइन 15 अंश का मान होता है 1.62, इसको उतार लेते हैं, इंटू इसका मान होता है 0.2588 बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस 30 अपान में 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4193 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 30 बाई में 2। अब ये किस मान के लिए, साइन के किस मान के लिए है संभव, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है, इसमें नहीं दिया है। जब आपसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ साइन के किस मान के लिए है, तो ये होता है साइन के। अब इसको साइन इस तरफ लेके चले आएंगे तो आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 0.4193 बराबर ये यहाँ बचेगा डेल्टा एम प्लस 30 अपान टोटल क्या 2। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज सॉल्व करते हैं। जो साइन इनवर्स 0.4193 है, ये साइन के 24.8 अंश के मान के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे 24.8 बराबर डेल्टा एम प्लस ए अपान में 2। इस 2 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24.8 गुणे 2 बराबर डेल्टा एम प्लस ए का मान दिए थे ना, ए का मान यहाँ 30 हम रखे थे पिछले वाले, यहाँ 30, यहाँ ए 30 नहीं रखे हैं, भूल गए हैं, यहाँ आप 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 30। ओके, प्लस 30। अब क्या करिए, इसका 2 का मल्टीप्लाई करके 30 से माइनस करिए, यहाँ 2 और 16 6, 2 चौका 8 1 9, 2 दूना 4, माइनस 30 बराबर डेल्टा एम। तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 19.6 अंश। ये आ गया आपका डेल्टा एम का मान, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, तो पहला आंसर आया 19.6 अंश। ओके, इसमें किसी को कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 60 अंश कोण वाले एक प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान दिए हैं 40 अंश पाया गया,
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, साथ ही न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है और न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण यानी आई का मान निकालना है और एन का मान निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, प्रिज्म कोण दिए हैं कितना, 60 अंश। दूसरा दिए हैं न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम दिए हैं 40 अंश। तो हमारे पास यन निकालने का फार्मूला होता है यन इक्वल टू, अभी आपको बताया, साइन डेल्टा एम प्लस ए अपान में टोटल का 2 अपान साइन ए बाई 2। इसका डेरिवेशन करवाया गया है, आप लोगों को पता होगा। यन का मान हमें निकालना है, बाकी सब मान रख देते हैं। पहले हम अपवर्तनांक निकालते हैं, पहला वाला प्रश्न। इसमें क्या होगा, साइन डेल्टा एम का मान है 40 प्लस प्रिज्म का कोण है 60 बटे में 2, टोटल का पान साइन 60 बटे में 2। ठीक, 40 60 100 बटे 2 50 हो जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं यन बराबर साइन 50 अंश बटे साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो यन बराबर हो जाएगा, साइन 50 अंश का मान होता है, यहाँ लिख लेंगे साइन 50 अंश बराबर होता है, इसका मान मैं दे देता हूँ आपको 0.7660। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे 0.760 बटे में 1/2। इस 2 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 2 छक 12 2, 2 छक 12 13, 2 से 14 15 आ गया आपका आंसर। ये यन का मान आ गया, पहला आपका जो आंसर है अपवर्तनांक आ गया प्रिज्म का। ओके, अब दूसरा पूछ रहे हैं उसी स्थिति में साथ ही न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण। तो आपतन कोण का फार्मूला आप लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो डेल्टा यही आई था ना, साइन आई अपान साइन आर। आर क्या है, अगर अपवर्तन कोण पूछते हैं कितना था, ए अपान 2, तो जितना ए दिए हैं उसका आधा कर दीजिए, आर आ जाता। लेकिन यहाँ आई पूछे हैं तो इसमें रख दीजिए, डेल्टा एम का मान है 40 प्लस ए का मान है 60 बटे में 2, हो जाए कितना, 50 अंश। यानी आपतन कोण जो आ गया वो कितना आ गया, 50 अंश आ गया। 1-2 मिनट का सवाल था, आप तुरंत सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कई लोग इसको गलत कर दिए थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक, म्यू से लिखिए अपवर्तनांक या तो यन से लिखिए, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण का क्या होगा, करें न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। यदि प्रिज्म को जल 4/3 में रख दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गणना कीजिए। आपके पास क्या है, एक समबाहु प्रिज्म है जिसको पहले हम बाहर एयर में रखते हैं, तब उसका अपवर्तनांक दिए हैं, कितना दिए हैं, 1.5। उसके बाद कह रहे हैं विचलन कोण तब निकालिए। उसके बाद उसको जब जल में रख देते हैं तब विचलन कोण पूछ रहे हैं, विचलन कोण में क्या डिफरेंस आएगा, विचलन कोण बढ़ेगा या घटेगा, प्रकाश की लाइन और विचलित हो जाएंगी या नहीं विचलित होंगी, मुड़ जाएंगी। ठीक है ना, तो इसमें देखिए पहली कंडीशन हम पहले जो दिया है हमें लिख देते हैं, इसका सोल्यूशन है। ठीक है ना, जो पेन लिख रहे हैं क्लियर आपको दिखना चाहिए, बता देंगे कमेंट में कैसा है। ठीक, तो यहाँ हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म है, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश, क्योंकि समबाहु जो कांच होता है, प्रिज्म होता है, उसके सभी कोण क्या होते हैं, 60-60 अंश होते हैं, इसलिए प्रिज्म कोण 60 अंश होगा। यन का मान यानी म्यू दिए हैं, म्यू ओ आर यन चाहे जो लिखिए, 1.5 दिए हैं। उस स्थिति में आपसे क्या पूछ रहे हैं, न्यूनतम विचलन कोण। तो हमारे पास एन दिए हैं, ए दिए हैं, तो इतना हमें डेल्टा एम निकालना है पहली कंडीशन में। तो हम निकाल लेते हैं एयर के लिए कितना होगा। तो हमारे पास फार्मूला है एक एन इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए टोटल के अपान 2, नीचे हो जाएगा साइन ए अपान 2। ठीक है ना, इसी वाले फार्मूले में मान रख दीजिए 1.5 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए। डेल्टा एम हमें निकालना है, साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे में 2, ए का मान दिए हैं, सॉरी यहाँ ए का मान रख दीजिए। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान दिए हैं 60 अंश, सॉरी पेन रेड हो गया, रेड दिखेगा नहीं क्योंकि मुझे ही नहीं दिखता है यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 60 अंश बटे में 2, यहाँ नीचे हो जाएगा साइन 60 अंश बटे में 2।
नीचे आ जाएगा साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा या तो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए सीधा, तो यहाँ हो जाएगा, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसका यहाँ, तो हो जाएगा यहाँ साइन 30 अंश आएगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब क्या करते हैं, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1.5 गुणे 1/2 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस A/2। ठीक, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 214, 2 पच्चे 10.75 बराबर यही फिर आ जाएगा, इसको उतारते जाएंगे भैया, डेल्टा एम प्लस A/2। अब यहाँ क्या करिए, इस साइन को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75 बराबर डेल्टा एम प्लस A/2। ओके, क्या करिए, साइन इनवर्स से 0.75 किस मान के लिए होता है, तो ये होता है 48.59 बराबर हो जाएगा, ए का मान दिए थे ना 60 अंश, यहाँ ए नहीं लिखे हैं तो यहाँ आप लिख देंगे डेल्टा एम प्लस 60 अंश/2। अब इस 2 के यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 48.59 गुणे 2 बराबर डेल्टा एम प्लस 60 अंश। अब गुणा करने के बाद इस 60 को इस तरफ मल्टीप्लाई करिए, 2 9 18 8, 1 करी, 2 पचे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 चौक 8 1 9 माइनस 60 बराबर डेल्टा एम। इसको घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एम बराबर 37.18 डिग्री। ये हो गया 37.18। कब था, जब उसको वायु में रखे थे समबाहु प्रिज्म को। ठीक, अब हमें कहाँ निकालना है, यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए, जल का अपवर्तनांक 4/3 दिए हैं, मतलब जल के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं, वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या था, अगर लिखते हैं वायु के सापेक्ष प्रिज्म ग्लास का अपवर्तनांक Ng/NA, इसका मान डायरेक्ट दिए थे 1.5, लेकिन अब हमें क्या कह रहे हैं, ये जल W के सापेक्ष कांच प्रिज्म का अपवर्तनांक हो जाएगा Ng/NW। तो Ng का मान दिए हैं 1.5, अपान में क्या है NW, एयर में 1 होता है। ठीक, NW को मान दिए हैं 4/3। एक सेकंड, यही है, कुछ और नहीं दिए, 4/3 सही है ना, तो ये है 4/3। इसको 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 15 45 बटे में 4, इसको भाग दे दीजिए, 4 1 के 4, फिर 5 उतारेंगे, फिर कितना हो जाएगा 4 1 के 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8। ठीक, हो गया। अब 1.25 आएगा, 1.125। ओके, अब क्या करते हैं, जहां हमारे पास n का मान था क्या 1.5, वहां अब रखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फार्मूला वही रहेगा NWG बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m/2 बटे में साइन 60/2। अब यहाँ जो कांच का अपवर्तनांक है वह जल में जाने से बदल गया, कुछ परिवर्तन हो गया, अब उसके सापेक्ष आप निकाल रहे हैं, जो वैल्यू हमने आपको यहाँ लिख बताया जल के सापेक्ष कांच का, तो कांच ऊपर जल नीचे, Ng/NW बराबर 1.5 बटे में 4/3 जो मान दिए हैं, 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 से भाग दिए, 1.125 आ गया। अब यहाँ मान रखते हैं, फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारे अगर पीछे नहीं दिख रहा होगा तो आप, हम इस साइड लिखते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ओके, यहाँ लिख रहे हैं n का मान है 1.125 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m/2 टोटल अपान साइन 60/2, साइन 60/2 साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ चला जाएगा 1/2, 1.125 गुणे 1/2 बराबर साइन 60 अंश डेल्टा m/2। ओके, अब यहाँ 2 से भाग दे देंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, 1 बचा, 2 छक 12, 2 दूना 4। ओके, फिर 1 बचेगा, 2 पचे 10 बराबर साइन
60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये टोटल दोनों के अपान में 2 है, इसका एक नीचे नहीं है, दोनों के अपान में है। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए। ओके, अब क्या करते हैं, इसको इस तरफ लेते हैं, साइन इनवर्स 0.5625 बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2। ओके, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 0.5625 का जो मान होता है ये होता है 34.23 डिग्री के लिए, अंश के लिए। तो हो जाएगा यहाँ 60 प्लस डेल्टा एम, इस 2 की इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ हम कर देते हैं इसी लाइन में। यहाँ गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 68 हो गया बराबर 60 माइनस डेल्टा एम, सॉरी प्लस डेल्टा एम, माफ कीजिएगा। इसको अब 60 को इस तरफ लेके चले आइए, तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर 68.46 माइनस 60। ठीक, तो आपका मान आ जाएगा यहाँ, नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज नहीं है खाली, यहाँ देखिए डेल्टा एम बराबर आ जाएगा आपका 8.46 डिग्री। यानी जो विचलन कोण है वह जल में जाने पर, जो जल में विचलन कोण है वह बहुत कम हो जाता है। यानी जितनी प्रकाश किरण जा रही हैं बाकी सब क्या हो रही हैं, मुड़ जा रही हैं। ओके, तो ये रहा आपका तीसरा वाला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, ध्यान देने प्रश्न को, कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से सटा कर रखा गया। इस संयोजन की कुल फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात कीजिए। हर प्रश्न में 2 प्रश्न इंक्लूड था, ठीक है ना। कह रहे हैं फोकस दूरी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस तो इसको मान लेते हैं, उत्तल लेंस को मान लेते हैं f1, अवतल को मान लेते हैं f2। तो f1 हो गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है हमेशा, तो यहाँ प्लस हो गया 20 सेंटीमीटर, f2 हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जो संयोजन की फोकस दूरी है तो होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। जो माइनस हो उसको माइनस कर दीजिए, जो प्लस हो उसको प्लस कर दीजिए। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 20 माइनस 1/15, इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 माइनस 20 बटे में 15 दूना 30, 300, यहाँ ऊपर आ जाएगा 5/300, माइनस साइन रहेगा, 5 1 5 6 30, कितना आ गया 60। तो 1/f इक्वल टू 60, तो f इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। यानी उसका जो संयोजन है वह माइनस 60 सेंटीमीटर, जब उसको सटा के दोनों उत्तल और अवतल को सटा कर रख देंगे तो 60 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी दिखाएगी, टोटल की संयोजन की फोकस दूरी। इसका मतलब यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। दूसरी बात, उसमें अलग से एक और प्रश्न पूछें कि इसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है ना। क्षमता जो फार्मूला होता है वह होता है क्या, P इक्वल टू 1/f मीटर में, फोकस दूरी मीटर में, हम सेंटीमीटर निकालें, इस बात का ध्यान देंगे। तो हमारे पास जो क्षमता होगी 1/f, f 60 है, ठीक, सेंटीमीटर में है, इसमें हम क्या करते हैं 100 से भाग देंगे, मीटर में आ जाएगा। इसका मतलब अगर इसमें भाग देंगे हमारे पास हो जाएगा 60, ऊपर चला 100 भाग देंगे तो ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, 1 कट गया, तो यहाँ भाग देंगे 10/6, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस लगा लेंगे, माइनस 1.67 डायोप्टर। ये आपका आंसर आ गया 1.67 डायोप्टर। ओके, जब मीटर में रहेगी फोकस दूरी तभी आपका जो मात्रक है तभी डायोप्टर आएगा, अगर सेंटीमीटर में आप रख रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान देना पूरी तरह से। ये भी सवाल कंफर्म हो गया। अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल है आपका, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उस 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी तो हम यहाँ लिख देते हैं कितना है -20 सेंटीमीटर,
जो वस्तु की ऊंचाई है ऑब्जेक्ट, उसको ओ से लिखते हैं 2.5 सेंटीमीटर। यू का मान दिए हैं वस्तु की दूरी, यू बराबर दिए हैं 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसके बाईं रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति आकार पूछ रहे हैं, तो मतलब पहले हमें वी निकाल लेना है इसमें। तो लेंस का जो फार्मूला है उस फार्मूले को लगा दीजिए फटाक से। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस वाले पूरे टर्म को इस तरफ लेके चले आइए, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ठीक, अब यहाँ मान रख दीजिए 1/f -20 माइनस 1/30। इस माइनस के लिए 30, ये वाला माइनस है ये, ठीक है ना। ये वाला जो माइनस इस तरफ आया प्लस आ गया, बराबर 1/v। यहाँ माइनस कामन ले लेंगे तो यहाँ 30 प्लस 20 बटे में 600 बराबर 1/v। ओके, 30 20 50 बटे 600, मतलब 50 बटे 5 बटे 60 माइनस में बराबर 1/v। अब क्या करते हैं, इसको काट दीजिए, 5 कट जाएगा, 5 1 5, यहाँ 5 1 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 12 25 60। v इक्वल टू आ गया -12 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 12। अब इसकी आकार स्थिति पूछ रहे हैं, ठीक है ना। उसका जो ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर के, उसकी हम पूछ रहे हैं आई का मान, मतलब प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई बनता है, तभी आकार पता चलेगा। तो हम पढ़े हैं लेंस में आवर्धन क्षमता का फार्मूला, m इक्वल टू होता है v/u बराबर I/o। ओके, I/o होता है, तो v/u I/o, v u का मान है, o का मान है, तो I निकल जाएगा। v का मान आ गया -12 और o का मान कितना दिए हैं 2.5, सॉरी u का मान 30 दिए बराबर I का मान निकालना है, o का मान दिए हैं 2.5, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस, पूरे 2.5 बटे में 30 बराबर I। ये हो जाएगा 25 दूना 50, 0 25 1 25 5 30, 300, मतलब 30 ऊपर आ जाएगा 30 नीचे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, इसकी प्रकृति हो गई। और माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब नीचे उल्टा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, आभासी, उसी तरफ बन रहा है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। अगले प्रश्न चलते हैं। छठे में एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक दिए हैं, n का मान दिए हैं 1.5 या म्यू, या तो n, कोई मतलब उससे नहीं है। आप अगर म्यू दिए हैं तो आप इसको n कर सकते हैं, इससे प्रश्न में आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कि वायु में फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसकी जल में फोकस दूरी क्या होगी, जल का अपवर्तनांक दे दिए हैं। तो हमने आपसे फार्मूला पढ़ा था फोकस दूरी का फार्मूला, ठीक है ना। उसमें R1 R2 करके था, ठीक, उसको हम लगाते हैं। तो पहले हमें जो जो दिए हैं, n एयर में दिए हैं 1.5, n वाटर में दिए हैं 1.33, और f एयर में दिए हैं 18 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहे हैं FW का मान, ठीक है, इतना मान दे दिए हैं। हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 उन वक्र पृष्ठों, जो लेंस जिससे बना हुआ होता है, दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ, उनका रेडियस है। तो यहाँ रेडियस दिए नहीं, तो इनसे हमसे रेडियस से मतलब नहीं है, रेडियस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी फार्मूले में हम इन सब का मान रखते हैं, एक पहला वाला वायु के लिए, दूसरा वाला वाटर के लिए। तो यहाँ चलिए दूसरी लाइन पर हम लिखते हैं। देखिए 1/f, एयर में एक पेन नहीं दिख रही होगी शायद, 1/f एयर बराबर n एयर माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। एफ एक मान दिए हैं 18 सेंटीमीटर बराबर 1.5 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। दूसरा वाला रखते हैं 1/f वाटर बराबर, अब वाटर जब रखेंगे तो इसमें इस बात का ध्यान देंगे, वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ हो जाएगा WNG -1,
1/R1 माइनस 1/R2। तो WNG हम नहीं निकालने, तो यहाँ निकाल लीजिए WNG, NG/N NG का मान दिए हैं ग्लास का, ठीक है ना, कहाँ वायु में, अब वायु के सापेक्ष दिए हैं 1.5 बटे में 1.33, तो ये मान आ गया आपका, यहाँ रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ऐसे रहने दीजिए, क्या ही मतलब है। ओके, तो आ जाएगा 1/FW, इसको बराबर करते हैं, बराबर यहाँ इसका मान हो जाएगा 1.5 बटे में 1.33 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब क्या करिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, भाग दीजिए आपस में। तो भाग देंगे जब, नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं, तो यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, ठीक। तो भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास FW/18 बराबर आ जाएगा इसका 1.5 माइनस 1/1.33 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो FW आपका आंसर जो आ जाएगा वह आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये आपका आंसर था, इसमें कुछ करना नहीं था कि दो इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दी। इसमें हमने आपको अब फोकस दूरी पर उसके अपवर्तनांक पर निर्भरता का सूत्र बताया था, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, दोनों जगह से आप कर सकते हैं। ये आपका छठा प्रश्न था। चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या कह रहे हैं इसमें, कांच के एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि लेंस को अपवर्तनांक कितना के द्रव में डुबाया जाए तो प्रकृति ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम उसी सवाल पर फिर ये भी आधारित है। कौन सा है, 7वां नंबर है ना। तो 7वें नंबर चलते हैं। 7वें नंबर में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में जो जो दिए हैं पहले उसको फटाफट से लिख लीजिए। तो उत्तल लेंस, एक सेकंड, बैटरी लैपटॉप की लगा दें चार्ज। तो यहाँ R1 R2 दिए हैं, R1 दिए हैं, R2 दिए हैं उत्तल लेंस के लिए। पहला R1 क्या होता है, धनात्मक 15 सेंटीमीटर, दूसरा है 20 सेंटीमीटर, दूसरा निगेटिव होता है। अपवर्तनांक दिए हैं n कितना, 1.5। जब वह कहाँ था, एयर में था, बाहर कहीं था। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, अभी हमने लिखा था F1/F इक्वल टू n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक। अब क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले में रख देते हैं मान जो हमारे पास है। तो रखिए, क्या हो जाएगा मान इसका, 1/F इक्वल टू 1.5 माइनस 1 R1 R2 1/15 माइनस, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20। यहाँ बचेगा 0.5 गुणे 20 के 20 और 15 15 10 25 20 10 30 5 35 35 बटे 300। इसको काट दीजिए, 5 7 35 5 6 30, 0 हो गया। यहाँ फिर से काटिए, 5 1 के 5 और हो जाएगा 12.7। यहाँ 0.1 बचा, यहाँ 7 बचा, तो आ जाएगा F इक्वल टू आपका जो मान आएगा इसमें 12/7, तो हो जाएगा आपका इसका मान, दशमलव ऊपर लेके जाएंगे तो 120/7। F का मान आ गया यहाँ 17.14 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस का है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं इसको हम कहाँ रख दें, अपवर्तनांक में रख दें, कोई द्रव में 1.6 अपवर्तनांक है तो वहाँ रख देते हैं। तो वहाँ मान आप फिर दूसरा समीकरण बना दीजिए। दूसरा समीकरण बना दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा जो मान होगा, यहाँ लिखेंगे द्रव में डुबोने पर लेंस को द्रव में डुबोने पर, तो उसका जो
1/F इक्वल टू हो जाएगा Ng/N -1, 1/R1 -1/R2। रेडियस में कोई परिवर्तन होगा नहीं, ठीक। तो सबका मान रख दीजिए। 1/F इक्वल टू Ng का मान दिए 1.5, Nw 1.6 -1, और यहाँ मान वही है। यहाँ लास्ट में जो मान आएगा वो 35 बटे हम लिख सकते हैं 300। ओके, तो इसको काट देंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो आंसर आएगा वह लिक्विड यहाँ लिख देते हैं F, ठीक है ना। F लिक्विड आ जाएगा -1337.14 सेंटीमीटर। यानी जब उसको हम द्रव में डुबाएंगे तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो अपवर्तनांक है वह अधिक होता है। ओके, अब जो भी होता है यहाँ लिख देंगे, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। इतनी बात थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जहाँ जिसको न समझ में आया वहाँ कमेंट आप जरूर कर दिया करिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगे वीडियो तब पर भी, न अच्छा लगे तब पर भी, दोनों स्थिति में आपको कमेंट करना जरूरी है। 8वां प्रश्न है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का कोणीय परिक्षेपण गुणांक यानी ओमेगा आपको दिए हैं 0.0221। करें यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति में पीले रंग के लिए विचलन कोण 50 है, मतलब विचलन डेल्टा वी वालेट सॉरी यहाँ हो जाए येलो के लिए y बराबर दिए हैं 50 अंश। कह रहे हैं लाल और बैगनी के रंग के लिए विचलन कोणों का अंतर, तो हमने फार्मूला इसका पढ़ा है, ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। तो रख दीजिए इसमें, सिंपल सबसे सरल सवाल है। तो ओमेगा 0.0221 बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान में डेल्टा वाई का मान 50 अंश दिए हैं। ओके, ये बहुत खतरनाक दिख रही है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 5, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 11, पूरा 11 हो जाएगा, दशमलव आ गया, सॉरी 1 0 यहाँ लगेगा तब दशमलव लगाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा दशमलव, इधर वाला हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यह अंतर आ गया आपका, ठीक। गुणा भाग आप देख लेंगे भैया, 1.1050, ये आपका अंतर आ गया। सिंपल सा सवाल था, इसमें इतना डिग्री होगा, ठीक है ना। ऊपर ये 0 एक्स्ट्रा है, इससे 0 हटा देंगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु रखने पर वास्तविक उल्टा और औसत के आकाश का 2/3 गुना प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। यदि प्रतिबिंब का आकार समान रखना है लेकिन उसे आभासी बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। ये थोड़ा सवाल आपका लेंदी सवाल था, इसको हम मानेंगे क्योंकि 5 ही प्रश्न आपके टफ थे इसमें। और चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, जो फोकस दूरी है उत्तल लेंस की वह है 30 सेंटीमीटर, ठीक। पॉजिटिव होगी, उत्तल लेंस है। एक वस्तु रखने पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का 2/3 गुना, वास्तविक उल्टा उल्टा बनता है तो निगेटिव बनता है, m इक्वल टू -2/3 गुना आवर्धन क्षमता दी है, ठीक। वास्तविक के लिए होता है, प्रतिबिंब वास्तविक जब होता है उल्टा होता है तो उसके लिए ऋणात्मक होता है m, ठीक है ना। आपको लिखवाए थे, कह रहे हैं वस्तु की लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब u आपको पता करना है इसमें। और दूसरा क्या पूछ रहे हैं, यदि प्रतिबिंब का आकार समान रखना है, मतलब प्रतिबिंब ऐसे ही रखना है लेकिन उसे आभासी बनाना है, वास्तविक की जगह आभासी, प्रतिबिंब आभासी बने उल्टा बने, तब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा। तो देखते हैं उसका, पहले इसका u निकाल लेते हैं। इसमें कह रहे हैं पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है m इक्वल टू वी अपान यू बराबर, यहाँ दिए हैं कितना -2/3। अब क्या करिए, यहाँ से इसको पसंद कर दीजिए, v इक्वल टू 2u अपान 3 माइनस में हो गया। हमारे पास फार्मूला पता होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
अब इसमें मान रख दीजिए सबका, ठीक है ना। 1/f, एफ का मान पता है, v का मान दिए हैं, u का मान दिए हैं, तो एक हमारे पास u में एक रिलेशन आ जाएगा, u का मान यहाँ से आ जाएगा, तो रख देते हैं 1/30 बराबर 1/v। v कितना है 1/-2u है, 3 नीचे है तो इसको हम ऊपर यहाँ लिख देते हैं, ठीक। यहाँ हो जाएगा ऊपर 3 माइनस 1/u, 1/u ही रहेगा। अब यहाँ माइनस कॉमन करके इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 1/30 बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3u प्लस 2u/2u स्क्वायर, 3 2 5u में से बटे में 2u, एक u कैंसिल हो जाएगा, 5/2 बचेगा, 5/2u बराबर 1/30। इस u को यहाँ लेके चले जाइए, इस 30 को यहाँ लेके चले जाइए, u बराबर 5 गुणे 30 बटे में 2, 2 हो जाएगा यहाँ 15, 15 × 25 75, माइनस साइन यहाँ था, माइनस साइन यहाँ हटेगा नहीं, माइनस 75 सेंटीमीटर। u को माना आ गया आपका 75 सेंटीमीटर, यानी जो लेंस है उससे माइनस 75 मतलब 75 सेंटीमीटर आप बाईं तरफ आप लेंस वस्तु रखिए, तब उसका जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का 2/3 गुना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं v का मान, ठीक है ना। अब यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, u का मान इसमें रख दीजिए, यहाँ से v = आ जाएगा -2u, u का मान है -75 बटे में 3, ठीक है ना। 3 दूनी 6 और यहाँ एक बचे 3 × 5 = 15, 25 दूना 50, माइनस माइनस प्लस 50 सेंटीमीटर v, यानी v जो इमेज बन रहा है वह 50 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक। और वह कैसा होगा यहाँ मान सही लिखे हैं, गलत नहीं कर दिए, यहाँ ये मान नहीं रहेगा, माइनस साइन, ठीक है ना, ये माइनस नहीं रहेगा। क्या करें आभासी, सही सही, आभासी बनना है तो वस्तु कहाँ रखना, आभासी के लिए क्या होता है आभासी और उल्टा बनना है, उल्टा के लिए नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि हमें इस 75 u वाले के मान को यहाँ नहीं रखना है, केवल हमें 75 रखना है, ठीक है ना, v के मान के लिए v/u, ओके। यहाँ आ जाएगा आपका 50, ये वाला नहीं रखना है, ये माइनस ऑलरेडी है हमारे पास v के मान में, तो हमारे पास आ गया क्या 75 सेंटीमीटर, इसके लिए धनात्मक सॉरी v का मान 50 आ गया। अब क्या करते हैं हम, नहीं 1 सेकंड, ये गलत हो रहा है, ये प्लस ही रहेगा, ओके, कहाँ से सही है, ओके। चलते हैं अब दूसरे के लिए, कह रहे हैं कि वो कितनी दूर पर रखा है, जब आभासी रखा जाएगा, आभासी के लिए होता है धनात्मक, यहाँ मान बदल दीजिए, ये वाला मान यम का मान। नेक्स्ट पेज चलते हैं, तो आभासी के लिए यम = हो जाएगा +2/3, तो v/u बराबर 2/3 हो जाएगा, v = हो जाएगा 2u/3। अब यहाँ प्लस में रखेंगे v का मान, ठीक है ना, अभी माइनस में रखे थे, तो यहाँ रखिए, तो हमारे पास आ जाएगा 1/f = 1/v - 1/u, 1/30 बराबर 1/v का मान कितना दिए हैं 3/2u - 1/u, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 में से एक u, 3 2u, u/2, ऊपर नहीं सॉरी उल्टा नीचे आएगा, यहाँ जाएगा 1/2u, 1/30, तो यहाँ से u है भैया, इस बात को ध्यान देंगे, 4 नहीं हम लिखते, 4 मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा u की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 30 के यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो u = हो जाएगा 30/2, तो यहाँ से आ जाएगा u बराबर कितना 15, ओके। तो u बराबर शायद गलत कर दिए क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 2/3 v/u, v = 2u, = 2u/3, तो 2u आभासी के लिए, ठीक है, माइनस सही तो है 30, 15 सेंटीमीटर आएगा यहाँ u का मान, ओके। v का मान निकालेंगे तो यहाँ u का मान रख देंगे, 3 × 5 = 5 दूनी 10, v का मान आ जाएगा कितना 10,
ओके, आभासी के लिए। तो ये आपका आंसर रहा। अगर कहीं एक बार आप क्रॉस चेक करिए, कहीं अगर कमी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ जो मान था हमने रख दिया आभासी प्रतिबिंब के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है आपके पास 10वां है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु लेंस के मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर जिसको आवाज़ बहुत स्पीड में लग रही होगी तो आप अपना यहाँ सेटिंग वाले बटन पे जा कर के जो प्ले वाला सेक्शन है उसमें जाएंगे तो वहाँ आवाज़ कम हो जाएगी, थोड़ा स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इतना क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना होता है तो थोड़ा स्पीड अच्छी रखनी होगी। आप अपने पास मोबाइल में अपने अनुसार देख सकते हैं, आपके पास व्यवस्था है। इसमें क्या दिए हैं, अवतल लेंस दिए हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी है तो यहाँ -15 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई दिए हैं 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की मुख्य अक्ष पर यू का मान दिए हैं 20 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी निगेटिव है। प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता करनी है तो यहाँ 1/f = 1/v - 1/u फार्मूला लग जाएगा। तो v पता करना है, इस वाले टर्म को उठा के यहाँ ले चले आइए, 1/f + 1/u बराबर 1/v। तो 1/f -15 माइनस यहाँ आ जाएगा 20 बराबर 1/v। माइनस कॉमन ले लीजिए तो 20 + 15 बटे में 300 बराबर 1/v। लसा मैं नहीं लेता हूँ अक्सर, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है हमसे लसा लेने में। लसा तो ठीक है, आ जाता है, ऐसे तुरंत कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि मिस्टेक कहीं कहीं हो जाता है, इसीलिए हमने छोड़ दिया उसको। हो जाएगा यहाँ 20 10 30 5 35 35 बटे -35 बटे आपका आ जाएगा 300 बराबर 1/v। 5 7 35 5 6 30 7 आ गया तो v = 60/6 माइनस। तो यहाँ आपका इसको आंसर निकाल सकते हैं, जो आएगा v = 8.57 सेंटीमीटर निगेटिव में। ओके, तो ये आ गया आपका पहला आंसर। दूसरा, अब उसके बाद कर रहे हैं इसकी आकार स्थिति, तो यम लगा देंगे। यम = होता है प्रतिबिंब की हाइट अपान वस्तु की हाइट। ओ वस्तु है, आई इमेज है, इमेज की हाइट वस्तु की हाइट बराबर v/में u। तो वस्तु की हाइट दिए हैं, v मालूम हो गया, u पता है, तो हम रख देते हैं यहाँ दूसरे वाले में hi/ho बराबर v/u। तो hi बराबर v/u इंटू ho। v का मान अभी कितना आया, v का मान आया -8.57, यानी हम v का मान रख सकते हैं 60/7, ठीक है ना। इंटू u का मान, ho का मान रख देते हैं 3 है, u का मान क्या है 20 है, तो यहाँ हम रख देते हैं 20। ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 बटे में माइनस यहाँ भी था, माइनस यहाँ भी था, माइनस माइनस प्लस 60/7 × 20 × 3। इसको काट दीजिए, 0 0 से कंटिन्यू हो जाएगा, 2 3 6 3 3 9। तो हो गया hi का मान 9/7। तो hi = 7 1 के 7। गलत तो नहीं कर दिए भैया, मुझे लगता है 1.29। ओके, गलत नहीं है, दूसरा हम देख लीजिए, क्योंकि सॉल्व करके रखें भैया, पहले सॉल्व करना पड़ता है, फिर से सॉल्व करना पड़ता है आपके सामने भी। ऐसा नहीं कि हम सॉल्व नहीं किए तुरंत, ताकि आपके सामने सॉल्व करने लगे, कहीं और मिस्टेक हो जाए तो हम पता नहीं पाएँ, ठीक है ना। कुछ सवाल में हो जाता है कभी कभी। तो ये आपका आंसर रहा। ओके, धनात्मक आया है, तो धनात्मक आया है, इसका मतलब क्या है, बस सीधा बन रहा है। ओके, और आगे चलते हैं, और सीधा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, जो आपका प्रकाशिक केंद्र है उसके राइट साइड बन रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है 11 नंबर। कह रहे हैं एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई एक वस्तु का प्रतिबिंब और आवर्धन कितना होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल सवाल है ये, इस सवाल में कुछ है नहीं। एफ का मान दिए हैं 10 सेंटीमीटर, लेंस की 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा, हाँ, लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी गई है। तो यू का मान दिए हैं 15, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये उससे बाईं तरफ रखा गया है ऑब्जेक्ट।
आवर्धन क्षमता m का मान पूछ रहे हैं, पहले हमें v निकालना होगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको सॉल्व करिए। 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। 1/f 10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। हो जाएगा 15 माइनस 10 बटे में 150, 5/150 बराबर 1/v। तो आ जाएगा 5 1 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 जीरो हो गया। तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका आंसर 30 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहे हैं हमारे पास आवर्धन क्षमता m निकालिए। लेंस के लिए v/u, u को मान कितना दिए हैं -15, v को मान दिए हैं 30, 30/-15 तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। माइनस साइन बताता है उल्टा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान देना। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस यानी f इक्वल टू 20 दे रहे हैं। कह रहे हैं उत्तल लेंस को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है, तो इसको f1 मान लेते हैं उत्तल को, f2 अवतल को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है हमेशा, आपको याद रखना, सटा के रखा गया। इसकी संयोजन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो जोड़ दीजिए 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कितना आ जाएगा आंसर 1/f इक्वल टू 1/f1 20 माइनस 1/10 माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस होता है। इसको जोड़ देंगे 10 माइनस 20 बटे में 200 बराबर -10/200 कट गया तो 1/f। तो f कितना आ जाएगा, यहाँ 1 जीरो बाकी रहेगा, कहाँ 50 सब काट दिए, 1/f 1 जीरो कटेगा, f इक्वल टू आ जाएगा -20। -20 आया, सेंटीमीटर में आया क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिए हैं, इसको मीटर में बदलना है, तब हमारे पास क्षमता आएगी p इक्वल टू 1/f। f किसमें, मीटर में, ठीक। 1/20 100 से भाग देंगे, या तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करिए तब मीटर में आएगा। कोई भी सेंटीमीटर वाली चीज वस्तु जो भी दिया गया सेंटीमीटर में दिया जाएगा, 10 अगर कोई भी दूरी डिस्टेंस सेंटीमीटर में दी गई है तो उसमें 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें हम 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻2 का मतलब 100 आ जाएगा 20, 1 जीरो कट गया, 2 पचे 10, 5 डायोप्टर आ गया। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो ये आपका आ गया आंसर p इक्वल टू -5 डायोप्टर। कुछ लोग आंसर इसका सही किए थे, कुछ लोग यहीं तक छोड़ दिए थे। तो 3 नंबर का था तो हम 1.5 नंबर दिए थे, 1.5 नंबर काट लिए थे, जितना किए थे उतना हम दिए थे। 13 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहे हैं कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है, उसका जो अपवर्तनांक है वह कितना दिए हैं 1.5। वायु में फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, इसकी जल में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल था, इससे पहले एक सवाल इस पे हुआ है तो फिर से वही करते हैं। तो n इक्वल टू दिए हैं एयर में 1.5, f एयर में दिए हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक। और जल में n वाटर में दिए हैं 4/3 और f वाटर में पूछ रहे हैं हमसे, तो हमारे पास 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। रेडियस दिए हैं, रेडियस हमसे कोई मतलब नहीं है, तो 1/f a बराबर n a माइनस 1, a का मतलब एयर, 1/r1 माइनस 1/r2। सब मान रख दीजिए, 1/12 बराबर 1.5 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। एक सेकंड, थोड़ा 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्या करिए, 0.5 यहाँ आएगा, 0.5 को यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ भेजिए, यहाँ आ जाएगा 12×25 60 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। मतलब ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे जिसको समीकरण नहीं, अब यहाँ हम समीकरण मान लेते हैं ना, तो एक और कंडीशन बताते हैं आपको। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1/12 आ जाएगा
यहाँ माइनस करेंगे 0.5 आएगा, यहाँ 1/R1 माइनस 1/R2 बचेगा, ठीक है ना। 1/R1 R2 को हम के मान लेते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.5 इंटू के। अब एक के से यहाँ गुणा है तो इसको यहाँ लेके जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 1/12 गुणे 0.5, 12 25 60 यानी 1/6। के का मान आ गया 6, ठीक। अब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, जल वाले के लिए बनाइए, 1/F वाटर बराबर Ng/N W-1 इंटू के मतलब क्या है 1/R1 माइनस 1/R2 वही है, सेम टू सेम है। तो के का मान रख दीजिए और वैल्यू रख दीजिए 1/FW, क्या हो जाएगा 1.5/4/3, 3 ऊपर चला गया -1 इंटू 1/6, तो हो जाएगा 15 3 45, 4.5 और 4.5 में 4 को भाग दे देंगे तो यहाँ 4.5/4, तो 4 1 4, 4 1 4 दूनी 8, 4 5 20 -1 इंटू 1/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 1/FW बराबर 0.125 इंटू 1/6। तो इसको उल्टा कर दीजिए, एफ वाटर 6 में आ जाएगा 0.125, 3 जीरो है तो ऊपर चला जाएगा 6000 में 125, 5 काट दीजिए, 5 1 की 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 जीरो, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12, हाँ 20, यहाँ 5 पचे 25, तो आ गया क्या FW बराबर 24/5, 24/5, उल्टा तो नहीं आ रहा, गलत कर दिए कहीं, 5 काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, उतारे 0, 5 चौक 20, कहीं गड़बड़ी हो रही भैया, आंसर मेरे मैच नहीं कर रहा है, मेरे में 48 सेंटीमीटर आया है। ओके, यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे, टाइम बस इतना है हमारे पास, 6/0.125 लिख देते हैं। कमेंट करके आप इसका एक्चुअल में हमें आंसर लिख के कमेंट करके दीजिए। यहाँ तक हमें लगता है सही है, यहाँ काटने में कहीं 5 दूनी 10, 25 पंजे 125 होता है, इसमें 12 25 60 600 ये भी होता सही है, 24 पंजे 5 दूनी 5 चौक 20, 5 10 12 ये भी सही है, 24 25 सही लगभग आ रहा है, लगता हम आंसर गलत लिखे हों, हो सकता है। ओके, अगला सवाल है 14 नंबर, सेकंड लास्ट है। कह रहे हैं कांच के एक उत्तल लेंस के अपवर्तनांक 1.5 की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि इस लेंस को 1.6 के अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाए तो इसकी प्रकृति क्या होगी। इसका मतलब है कि सेम टू सेम वही फार्मूला फिर से लग रहा है। तो n इक्वल टू दिए हैं 1.5 और R1 दिए हैं कितना 20, R2 कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करते हैं हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं एयर में पहले। 1/F इक्वल टू 1.5 -1, 1/R1 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका EF का मान आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, प्लस में ही आएगा क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव ऐसा साइन है नहीं। अब कह रहे हैं जल में, ये वायु में था, अब जल में हमारे पास दिए हैं, यानी द्रव में कोई भी जल मान लीजिए, द्रव दिए हैं और जल मान लीजिए, वाल मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जल में। तो हम क्या करते हैं n का मान दिए 1.6, लिक्विड लिखते हैं यहाँ, या द्रव दिए हैं तो लिक्विड लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जल लिखे हैं तो यहाँ वाटर लिख दीजिए 1.6। यही फार्मूला फिर से लगाते हैं नेक्स्ट वाले, 1/F इक्वल टू 1.5 बटे में 1.6 -1, 1/20 प्लस 1/30, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जा कर के m
वाटर का मतलब लिक्विड का यानी द्रव का हमारे पास फोकस दूरी आएगी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर हटाएंगे 15/16, तो 15 माइनस 16/16। ठीक, दशमलव हम कैंसिल आउट कर दिए, एक ही स्थान पर था, हट गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे। यहाँ हो जाएगा 30 20 50, डायरेक्ट लिख देते हैं, 50/600, 600, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 60 बचा, 16 छक्का 6 36, 6 के 36 9, 960, तो 1/f आ गया। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा -960 बटे में क्या था, 5 5 था, 5। अब कितना इसका आंसर आएगा, सॉरी यहाँ, हाँ 0 सही है, इसको काट दीजिए, 5 कट जाएगा, 5 के 5, 4 बचा, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 192 सेंटीमीटर। एफ वाटर का यानी लिक्विड का आ गया आंसर। सबका अलग अलग मान निकालना है, हो सकता है यहाँ आंसर निकालने में कोई कमी रही हो, तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर कहीं गलती होगी तो आप कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। निगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला है आपका सवाल, लास्ट वाला है, लास्ट वाला सिंपल है, कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु रखने पर वास्तविक उल्टा और 1/3 गुना प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। जो अभी एक क्वेश्चन किए थे, मुझे क्वेश्चन नहीं याद है, क्वेश्चन नंबर क्या था, 9 नंबर था या 13 नंबर ऐसे कुछ था, 9 नंबर क्वेश्चन था, उसी के जैसा ये भी है। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की एफ इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर, कह रहे हैं यम का मान कितना है, वास्तविक उल्टा है तो -1/3, यही बराबर होता है v/u। यहाँ से निकाल लेंगे v का मान u/3 माइनस में, f दिए हैं, v पता चल गया, u का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब क्या करते हैं, 1/20 बराबर 1/v, v का मान कितना दिए हैं माइनस में, u ऊपर आ जाएगा 3, ये 3 है भैया, ठीक है ना। इसको हम करेक्ट कर देते हैं, -1/u नहीं पता है, u निकल जाएगा, हो जाएगा माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे, 3 प्लस हो जाएगा 3u प्लस u बटे में u स्क्वायर, 4u स्क्वायर u बटे में u स्क्वायर, एक u कैंसिल हो गया, माइनस साइन लगा रहेगा, 1/30, सॉरी आंसर आ जाएगा आपका, क्या होगा, u यहाँ लेके चले आइए, इस u को यहाँ लेके चले आइए क्योंकि सिंगल u बचा है, यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ चला जाएगा, तो 4 × 30 माइनस u बराबर 120, 4 × 12 माइनस, यही आएगा आंसर। हो सकता है हमारे में कुछ गड़बड़ हो गया, 30 कहाँ से लिख दिए यार, ओके ओके सॉरी, यहाँ होगा 20 ना, 20 है, यहाँ होगा 20, यहाँ होगा 20, 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर, ओके। तो आपका u का मान आ गया। इतना सवाल था आपका किसमें, न्यूमेरिकल टाइप में। अब चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स 10 टू है, कह रहे हैं पहला प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न में कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता, तो p इक्वल टू 1/20 मीटर में, ऊपर 100 से लेके चले जाइए, तो हो जाएगा 1 बटे कितना, 10/2 बराबर 5, यहाँ हो जाएगा 5, डायोप्टर लिखे हैं तो यहाँ हम डायोप्टर लिख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 लिखे। यदि किसी लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है माइनस में, तो उसकी फोकस दूरी निकालिए। फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी हमारे मीटर में आएगी, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखे हैं, यही गड़बड़ी हुई थी आप लोगों से, ठीक है ना। तो P इक्वल टू दिए हैं -2.5 डायोप्टर, तो F निकालना है,
P इक्वल टू होता है 1/f मीटर में, तो F हो जाएगा 1/P, ठीक है ना। F बराबर 1/P कितना हो जाएगा 1/2.5 माइनस में, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास F इक्वल टू हो जाएगा, ये जो भी आएगा मीटर में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 250, ठीक। एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2/5। इसको हमें क्या करना है, मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, 100 से भाग देंगे, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 गुणे 100, तो यहाँ मीटर में 100 को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 5 20 दूना 40, F इक्वल टू आ गया 40 सेंटीमीटर। यहाँ निगेटिव साइन प्लस लगा था तो यहाँ निगेटिव साइन लगा देंगे, -40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये हो गया 40। अगला है, अगला सवाल क्या है, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। यदि वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र में के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा आभासी, आप पढ़े होंगे तब, आभासी और सीधा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, ओके। इस वाले 3 नंबर वाले में। चौथा है, कहें दो पतले लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता उनकी अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है। यहाँ योग होगा या योगफल के बराबर, दोनों लिख सकते हैं। पांचवा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ छठवां नहीं दिख रहा है, शायद नेक्स्ट पेज पर है क्या, छठवां है ये। कह रहे हैं कि यदि किसी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, वक्रता त्रिज्या मतलब आर को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो हमारे पास F इक्वल टू होता है R/2, ठीक है ना। इसको 2 गुना कर दिया जाए, R को 2R कर दिया जाए, बटे में 2, 2 क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगी, 2 गुनी 2, अभी यहाँ आधा थी 1/2, तो यहाँ F इक्वल टू कितना आ रहा, R आ रहा, मतलब आधा और जुड़ गई तभी 1 हो गया ना, तभी F इक्वल टू R हो गया, इसीलिए यहाँ लिखेंगे 2 गुनी, ठीक। अगला प्रश्न है आपका छठा, यहाँ हो गया सॉल्व है, 2 गुनी। एक उत्तल लेंस म्यू दिए हैं, इतना इतना एक ही बार रहेगा, वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो जल के लिए डुबाने पर इसकी फोकस दूरी क्या थी। सेम टू सेम इससे पहले वाला जो प्रश्न था, 1/F इक्वल टू n-1 1/R1 1/R2, इससे रख के सॉल्व कर देंगे, इसका मान जो आएगा 40 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। आठवां है, कह रहे हैं कि एक लेंस की फोकस दूरी F है, यदि इस लेंस को 2 बराबर भागों में काटकर मुख्य अक्ष के अंदिश उन्हें एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाए तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। अगर संपर्क में रख दिया जाएगा काट करके, तो उनकी जो फोकस दूरी हो जाती है वह हो जाती है F/2, ठीक है ना। दो लेंस है, एक लेंस है, उसको फोकस दूरी क्या कट कर देंगे तो उसके फोकस दूरी में सिंपल सा परिवर्तन होगा। अगर फिर से उसको एक साथ रख कर संयोजन में रख दिया जाए तो F/2 हो जाए, क्योंकि जो एक्चुअल फोकस दूरी थी काटने पर F/2 हो गई, फिर से उसको एक्चुअल कर रहे हैं तो एक की तरह व्यवहार करेगी, आधा हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक। 9वां प्रश्न है आपका, एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा 1 से अधिक होता है। कहाँ, फोकस और प्रकाशिक केंद्र जो C होता है लेंस का एकदम सेंटर वाला पॉइंट, और उसके पहले फोकस वाले बीच में अगर वस्तु रखते हैं तो 1 से उसकी आवर्धन क्षमता हमेशा 1 से अधिक होता है, ठीक। 10वां प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन लेंस की
वक्रता त्रिज्या या व्यास पर, आकार पर, व्यास पर निर्भर करती है या आकार या वक्रता त्रिज्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या व्यास से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या। तो ये रहे आपके सभी प्रश्न। प्रश्न कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आंसर जो आया हो नहीं आया हो कमेंट में आप करके बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।